सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लाल किताब में बताया जाता है कि कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठ जाए, आपस में मतलब जैसे सूर्य शुक्र दुश्मन है, शनि मंगल दुश्मन है, बुध मंगल दुश्मन है, तो 6, 8, 12 इन घरों में अगर आपसी दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाना वर्जित बताया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि लाल किताब ये कहती है कि 8वां घर दूसरे घर को देखता है और दूसरे घर में कोई भी ग्रह होगा तो वो अष्टम का प्रभाव लेके छठे में जाएगा, और छठे में कोई ग्रह होगा तो 8, 2 और छठा ये तीनों प्रभाव लेके 12वें में जाएगा। अब 8वां क्या है? 8वां है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। दूसरा क्या है? धर्म स्थान है। और छठा क्या है? रोग ऋण शत्रु है। 12वां क्या है? खर्चे, हॉस्पिटल, जेल इनका है। तो इस वजह से वहां अगर दूसरा घर खाली है तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अष्टम का प्रभाव दूसरे घर में ही रह जाएगा। जो वो दूसरे घर को देख रहा है वो वहीं रह जाएगा, यानी धर्म स्थान में। अगर वहां आप मंदिर जाके उसको एक्टिव कर देते हैं तो वहां आपका एक ग्रह और कायम हो जाएगा, तो वो अपना प्रभाव लेके छठे में जाएगा, छठे से 12वें में जाएगा, 12वें से फिर वो 8वें में आएगा, यानी तकलीफदायक होगा। इसलिए लाल किताब में लिखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को मंदिर नहीं जाना चाहिए जिनके 6, 8 और 12 में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हों, या 8, 12 में दुश्मन ग्रह बैठे हों। 6, 8, 12 नहीं, 8, 12 में भी दुश्मन ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए। और अगर वो मंदिर जाएगा, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो कंटिन्यूटी में एक एनर्जी क्रिएट होती है। जैसे इंसान घूमने का आदी हो गया तो वो घूमता जरूर है, उसको चैन नहीं आएगा, तो उसके अंदर एक वो ऑरा पैदा हो जाता है कि इसके लिए घूमना जरूरी हो गया। अगर वो मान लो बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी शराब पीता है तो 2, 5, 7 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर कंटिन्यू लेगा तो वो उस चीज का आदी हो जाएगा, उसमें वो एनर्जी अंदर ओरा में आ जाएगी, तो वो एनर्जी उसको जरूर वो काम करवाएगी। तो इसी तरीके से मंदिर से मतलब है, चाहे वो मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो, यानी धर्म स्थान। ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए। हाँ, जैसे कुल देवताओं के जाते हैं, कोई हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक आध बार चले गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार मंदिर जाते हैं तो वो एनर्जी आपको नुकसान देना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने दूसरे घर को, जो धर्म स्थान है, चाहे वो मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे चर्च है, कुछ भी है, दूसरे घर को आप एक्टिव कर लेते हैं मंदिर जाके। और दूसरा घर जैसे ही एक्टिव होगा तो 8वें का प्रभाव वहां जाके छठे में जाएगा, छठे से 12वें में जाएगा और 12वें में अष्टम में आएगा, यानी सारे ही कष्टकारी हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और कुछ लोग कह देते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है, तो आप जिन लोगों के ऐसे सिम्टम हैं तो वो मंदिर जाके देख लें, तो उनको खुद को ही पता चल जाएगा कि हाँ वाकई ही मंदिर जाने से भी कई बार नुकसान हो जाता है। लाल किताब में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अष्टम में अगर मान लो शनि हो तो धर्मशाला में पैसे लगा दिए बर्बाद हो जाएगा। चौथे चंद्रमा 10वें बृहस्पति हो, मंदिर निर्माण में पैसे लगा दिए तो खराब हो जाएगा। पंचम में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी मंदिर का निर्माण करवा देगा तो वो उसका आखिरी समय होगा। 9वें शनि हो तो ऐसा व्यक्ति 3 मकान कायम कर लेगा तो वो उसके आखिरी वक्त की निशानी होगी। तो लाल किताब में बड़ा सोच समझ के साइंटिफिकेशन लॉजिक के साथ ये चीज़ बताई गई हैं। तो आपके भी अगर ऐसा है कि 6, 8, 12 में या 8, 12 में दुश्मन ग्रह बैठे हैं और दूसरा घर खाली है, तो आपको मंदिर से बचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि भगवान हम जिसको बोलते हैं, ये पंचतत्व का नाम है, वो हम घर में भी पूजा कर सकते हैं, हम उसका हरि का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन एक धारणा है कि मंदिर के लिए ऐसा कैसे बोल दिया, तो ये चीज़ें भी उसमें प्रेडिक्ट होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर जाके धनवान बनते हैं,
बहुत सारे लोग हैं जो कर्म करके धनवान बनते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे ही लॉटरी लग जाती है। तो जो मंदिर जाके धनवान बनते हैं वो होते हैं धर्म प्रधान, बृहस्पति प्रधान होते हैं। जो लोग कर्म से, जो कर्म को पूजा मान के चलते हैं, वो लोग होते हैं शनि प्रधान। और जो लोग भाग्य से जिनको मिलता है वो होते हैं चंद्रमा प्रधान। अब भगवान ने क्या है कि ये चीजें बना रखी है, तो उस व्यक्ति को उसी के अकॉर्डिंग अगर वो चलेगा तो उसके लिए फायदा है। और प्रकृति हवा का झोंका इधर आ रहा है और आप उसके सामने जा रहे हैं तो तकलीफ आएगी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें ऐसा नहीं है कि मंदिर के लिए मना किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि आप रोजमर्रा में मंदिर जाना शामिल ना करें। अगर आप रोज जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। आप हफ्ते में एक बार जाएं, आप महीने में एक बार जाएं, आप 2 महीने में 3 महीने में जाएं, कुल देवता के दरबार में जाके आएं, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि पूजा वर्जित नहीं है, लेकिन मंदिर की कनेक्टिविटी जो, क्योंकि 27 नक्षत्र और 12 राशि, ये लगातार इसके ऊपर से आप निकल गए तो वो एनर्जी फिर आपको क्रिएट होके नुकसान और फायदे देना शुरू कर देती है। तो इसीलिए लाल किताब में 43 दिन का बताया गया है कि 43 दिन तक कोई भी उपाय किया जाता है तो वो एनर्जी क्रिएट होती है या वो एनर्जी दूर चली जाती है, जिससे फायदे और नुकसान की गणना की जाती है। तो आपके भी अगर ऐसे योग हैं तो आप ध्यान रखें, आपको जरूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।